शू का छठा बाब, रूह की तबाही में कहा गया है कि उन्होंने शहर को खुदा के लिए वक्फ कर दिया और इसमें हर जानदार चीज़ को तलवार से तबाह कर दिया। मर्द और औरतें गुमराह थीं। मैं नहीं सोचता कि कनानियों के दरमियान रहने वाले बच्चे बेरा रवि के शिकार थे कि उनके कत्ल को जायज़ करार दिया जा सके। खुदा को यह हक है कि वो जब चाहे किसी की जिंदगी ले ले। तो अगर खुदा चाहता है कि उन कनान बच्चों की जिंदगी जल्द खत्म कर दे तो ये इसका इख्तियार है। तो ये विलियम लेन क्रेग है, जो एक मुमताज ईसाई दिफाई माहिर है। ईसाई दिफाई माहिर, ईसाई थियोलॉजी का माहिर मुबाहिसा करने वाला, और वो बाइबल का दिफा कर रहा है। आपके पास एलेक्स ओकोनर है, जो नए मिल्हदियत का नया चेहरा है, और वो बाइबल पर उसका चैलेंज कर रहा है। तो बाइबल कह रही है कि उन बच्चों को पत्थरों के साथ कुचल दो और उन बच्चों को खत्म कर दो। और अब जानते हैं ये इखलाकी तौर पर कैसे जायज हो सकता है। और विलियम लेन क्रेग इस बात को कबूल करता है जैसे यहाँ मसला क्या है, बच्चों का कत्ल करने में कोई मसला नहीं है। जैसे क्या आपको ये मसला लगता है? ये मेरे लिए मामूल की बात है, मेरी थियोलॉजी। ये बच्चे फौरन जन्नत में चले जाते हैं। दर हकीकत इन बच्चों के लिए एक बड़ी नेमत थी कि उन्हें मार दिया जाए और जन्नत में जाकर खुदा के साथ रहें। आपको हाँ, तो बस बच्चों का कत्ल करना ये एक नेमत है, वो सीधे जन्नत में जाएंगे। आप हाँ, तो क्या ये ईसाइयों के इस्कात हमल के खिलाफ पूरे दलाइल को कमजोर नहीं करता? वैसे शायद फीमेंसेट्टों को बाइबल का हवाला देना शुरू करना चाहिए, कनानियों का हवाला देना शुरू करना चाहिए। और अब जानते हैं ये दरअसल एक दलील है जो लिबरल्स पेश करते हैं इस्कात हमल के हक में। वो कहते हैं कि अब जानते हैं जब आपके पास ये अकेली माएँ होती हैं जिनके बच्चे गैर शादीशुदा हैं, क्योंकि ये एक अकेले वालिदैन का घराना है, तो पैदा होने वाले बच्चे ज्यादातर मुनशियात में पढ़ने और जराइम करने के इम्कानात रखते हैं और स्कूल छोड़ देना वगैरह। तो दरअसल ये इक्तिसादी और समाजी तौर पर फायदेमंद है कि उन बच्चों का इस्कात हमल किया जाए जब ये अकेली खवातीन बच्चे को जन्म देने और एक मुस्तकबल के मुजरिम को पालने के बजाय बस इस्कात हमल कर लें। और यह दलील एक मशहूर किताब फ्रीकोनॉमिक्स में पेश की गई थी। अब जानते हैं ये लिबरल है, ये एक लिबरल किताब है, लेकिन ये इस तरह की दलील दे रही है जो इस्कात हमल के हक में है। तो हाँ, शायद ये क्योंकि ये असल में थियोलॉजिकल जवाज है। यहूदियत में कम अज कम अब बच्चों को इसलिए मार देते हैं क्योंकि बच्चे बड़े होकर बुरा काम करेंगे, तो आप उनका कत्ल करने में जायज हैं। ये बाइबल की मंतिक है। और विलियम लेन क्रेग कह रहा है कि ये बेहतर होगा, जैसे अगर वो बड़े होते हैं तो वो बदकार होंगे, वो बुरा काम करेंगे, उन्हें बच्चों को मार दो ताकि वो जन्नत में जाएं। क्या इस्कात हमल करने वाले ईसाइयों के खिलाफ यही मंतिक नहीं लगा सकते और कह सकते हैं असल में अब की बाइबल चाहती है कि मैं इस्कात हमल करूं, क्योंकि अगर मैं इस बच्चे को जन्म देती हूं तो ये ज्यादातर इम्कानात में वो जराइम करेंगे, मुनशियात का इस्तेमाल करेंगे, स्कूल छोड़ देंगे और मुआशरे पर बोझ बनेंगे। तो दरअसल मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं नाली काट दूं, इस्कात हमल करवा लूं। यही बाइबल कहती है, यही मंतिक है, यही बाइबल की मंतिक है। विलियम लेन क्रेग ठीक है, तो ये बस नाकाबिल यकीन है। ये समझने के लिए कि ये कैसा लगता है, ये फिर से हमारी फितरी सोच के खिलाफ लगता है। क्या ये हमारी फितरी सोच के खिलाफ है? मेरी फितरी सोच कहती है कि बच्चों को मार दो, हाँ की तरह ये है। ये तो वाज़े बात है। ये आपका बीमार मादी दुनिया का नजरिया है। आप मुल्हिद जो सोचते हैं कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी कुदरती दुनिया के नज़रिए के खिलाफ है, जहाँ कोई आखिरत पर यकीन नहीं रखता बल्कि एक इलाहियाती दुनिया के नज़रिए पर। अगर ये बच्चे ऐसी जिंदगी में जाएं जो उनकी सोच से भी ज्यादा शानदार हो तो ये वाकई एक बड़ी नेमत है। बस ये है कि जदीद इंसान यकीन नहीं रखता, जदीद इंसान इस पर यकीन नहीं रखता। हाँ, तो अगर आपका इलाहियाती नजरिया है और आप जन्नत पर यकीन रखते हैं तो आप बच्चों के कत्ल के हक में हैं। जाहिर है, क्या तुमने ये नहीं पहचाना? अगर आप जन्नत पर यकीन रखते हैं तो बच्चों को जन्नत भेज दें। अगर आपको नहीं लगता कि बच्चों को मारना सही है तो इसका मतलब है कि आप जन्नत पर यकीन नहीं रखते। आप एक मुल्हिद मादी कुदरती नजरिए की तरह है। ओ यार, ये दोबारा मुमताज मुबाहिसा करने वाला मुबाहसों का माहिर विलियम लेन क्रेग है जो हमें बता रहा है कि क्यों बाइबल में बच्चों का कत्ल इखलाकी तौर पर जायज है। अगर आप बच्चों के कत्ल पर यकीन नहीं रखते तो इसका मतलब है कि आप जन्नत पर यकीन नहीं रखते। वाह, तो कभी कभार मुल्हिद अच्छा काम करते हैं।
میں نے کہا ایلکس اوکونر اچھا کام کرتا ہے. وہ بنیادی طور پر ان تمام عیسائیوں، عیسائی دفاعی ماہرین اور یہودی دفاعی ماہرین کو بے نقاب کر رہا ہے، جبکہ اس نے بین شاپیرو کو اچھی طرح سنبھال لیا ہے. اس نے دینیش ڈی سوزا کو اچھی طرح سنبھال لیا، انہیں واقعی بے وقوف بنا دیا، اور اب وہ ولیم لینگ کریگ کو واقعی بے وقوف بنا رہا ہے. تو لیکن ایلکس میرے ساتھ بحث کرنے کے لیے اتنا مردانہ نہیں ہے. بدقسمتی سے میں نے اسے اتنی بار چیلنج کیا لیکن وہ کبھی بھی آگے نہیں آیا. چلو دیکھتے ہیں کہ اب یہ حربے ایک مسلمان کے خلاف کیسے استعمال کرتے ہیں. یہ ممتاز عیسائی دفاعی ماہرین کے خلاف کام کرتے ہیں، لیکن کیا یہ مسلمانوں کے خلاف بھی کام کریں گے؟ کیا آپ کبھی اسے آزمانے کی کوشش کریں گے؟ چلو